समुद्र की लहरों के बीच स्थित, जहां सृष्टि की शुरुआत से लेकर अनंत काल तक शिव का आशीर्वाद बरसता है, वह पवित्र भूमि है सोमनाथ। यह सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म का गौरव है, जहां हर कण में इतिहास की अनगिनत कहानियां बसती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे गुजरात के सोमनाथ में, जहां धर्म, आस्था और इतिहास का अनोखा संगम होता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से, जिसे शिव का पहला धाम कहा जाता है, यहाँ का शांत वातावरण और समुद्र की गर्जन आपको शिव के दिव्य रूप का अनुभव कराएगी। क्या आप जानते हैं, यह मंदिर 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, लेकिन हर बार इसे और भव्य रूप में खड़ा किया गया। इसके बाद चलते हैं ओल्ड सोमनाथ मंदिर, जहां आपको साक्षात इतिहास जीवित दिखेगा, और फिर हम पहुंचेंगे सोमनाथ बीच और त्रिवेणी संगम, जहां 3 नदियां हिरन, कपिला और सरस्वती मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हम आपको ले चलेंगे जहां भैया जी के बाण से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानव अवतार का त्याग किया, और इसी स्थान से कुछ ही दूरी पर ये भालका तीर्थ है, जहां श्री कृष्ण को वही तीर लगा था। इसके बाद हमारा सफर हमें ले जाएगा गीता मंदिर गोलोक धाम, जहां श्री कृष्ण ने अपने चरण पादुका छोड़े। यह जगह आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कुछ अनमोल मंदिर, श्री राम मंदिर, सूर्य मंदिर और हिंगलाज माता का मंदिर, जो आध्यात्मिकता और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसी के साथ ही 5 पांडव गुफा में चलिए, जहां महाभारत काल की कहानियां जीवित हो उठती है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे अद्भुत दृश्य, सुनेंगे अनकही कहानियां और महसूस करेंगे वह दिव्यता जो सोमनाथ को एक अलौकिक स्थान बनाती है। दर्शन करने से पहले प्रथा के अनुसार योद्धा अमीर चक्र जी को नमन करके मंदिर में जाना होता है। अमीर जी सोमनाथ मंदिर के रक्षा और पुनर्निर्माण में एक प्रमुख योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। जब मंदिर पर मुगलों द्वारा आक्रमण हुआ था, तभी अमीर चक्र जी ने मुगलों से लड़ते हुए अपने प्राण गंवा दिए। और मंदिर में जाने से पहले आपको आपका मोबाइल और बैग्स लॉकर में रखना होता है। सोमनाथ मंदिर, जो न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत की शान है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर सबसे पहले चंद्रदेव ने बनवाया था। बाद में इसे कई बार तोड़ा गया, और हर बार यह और भी अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी देखते ही बनती है। अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर सूर्यास्त के समय और भी खूबसूरत होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग दर्शन और आरती का अनुभव लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। सोमनाथ मंदिर दर्शन के दौरान एक और अद्भुत स्थल जो आपको जरूर देखना चाहिए, वह है ओल्ड सोमनाथ मंदिर, जिसे अहिल्याबाई मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर इतिहास, आस्था और वास्तुकला का अनमोल खजाना है। क्या आप जानते हैं, जब सोमनाथ का मूल मंदिर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बार बार तोड़ा गया, तब 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के महान रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण कराया। उनके द्वारा बनाया गया इस मंदिर ने शिव भक्तों की आस्था को फिर से जीवित किया। माना जाता है कि शिव जी स्वयं अहिल्याबाई होलकर जी के स्वप्न में आए थे, और उन्होंने ही इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर में 2 शिवलिंग है। एक मंदिर के ऊपर की तरफ है, जो अहिल्याबाई जी के नाम पर है, और नीचे जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है। सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर दूर ये बाण गंगा स्थित है। इस जगह की खासियत, यहाँ केवल एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग स्थापित है। लेकिन ये कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। इन दोनों शिवलिंग को रोजाना अभिषेक खुद समुद्र करता है। हाँ,
आपने सही सुना, दिन रात लहरिया कर महादेव पर जल चढ़ाती है। यह नजारा देखना अपने आप में ही दिव्य अनुभव है। लेकिन इस जगह की कहानी यही खत्म नहीं होती। महाभारत की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका छोड़कर जंगलों में विचरण कर रहे थे, तब वे इसी स्थान पर रुके थे। यह स्थान उनके तप और ध्यान का साक्षी बना। श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी एक बहिल्य ने उन्हें हिरन समझकर बाण चला दिया। वह बाण सीधे उनके पैर में जाकर लगा। बहिल्य को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब नियति का खेल है और यही मेरी लीला का अंत है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने इसी पवित्र स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया और साक्षात विष्णु स्वरूप में परम धाम को प्रस्थान किया। इस घटना ने इस स्थान को और भी दिव्य बना दिया। आज बाणगंगा और भालका तीर्थ पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं भगवान शिव और श्री कृष्ण के इस अनोखी गाथा को महसूस करने। सोमनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गीता मंदिर, जिसे गोलोक धाम तीर्थ भी कहा जाता है, एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। गीता मंदिर का निर्माण 1970 में प्रसिद्ध बिड़ला परिवार ने किया था। इसकी दीवारों और स्तंभों पर भगवत गीता के 18 अध्यायों के श्लोक खुदे हुए हैं। जैसे ही आप यहाँ प्रवेश करते हैं, मंदिर का शांत वातावरण और इसकी भव्यता आपको एक अलग ही अनुभव देती है। गीता मंदिर का पौराणिक महत्व यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश अर्जुन को दिया था। इस मंदिर के पास कृष्ण पादुका भी है, जहाँ श्री कृष्ण के चरणों के निशान देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान गोलोक धाम की यात्रा से पहले भगवान श्री कृष्ण के ठहरने का स्थान था। मंदिर के पास बलराम गुफा और अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं, जो इस तीर्थ स्थल को और भी विशेष बनाते हैं। बलराम गुफा वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने अपनी तपस्या पूरी की थी। इन स्थानों पर आकर आपको पौराणिक कथाओं का एहसास होगा। सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्रिवेणी संगम वह पवित्र स्थान है जहां 3 नदियां हिरण कपिला और सरस्वती आपस में मिलती है। इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। यह स्थान पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना अंतिम समय यहीं बिताया था। इसके साथ संगम की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल हर आगंतुक को अपनी ओर खींचता है। सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह सूर्य मंदिर अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है। इस प्राचीन मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा विराजमान है। कहते हैं कि यह मंदिर वैदिक काल में सूर्य की पूजा के लिए बनाया गया था। इसके चारों ओर इंट्रिकेट कार्विंग और वास्तुशिल्प आपको उस समय की उत्कृष्ट कला का एहसास कराते हैं। पंच पांडव गुफा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव ने इसी गुफा में समय बिताया था। यह गुफा देखने में छोटी और साधारण लग सकती है, लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही आपको एक पौराणिक वाइब महसूस होती है। गुफा के अंदर मौजूद प्राकृतिक संरचनाएं और वहां की शांति इसे बेहद खास बनाती है। यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अब हम चलते हैं हिंगलाज माता मंदिर की ओर। हिंगलाज माता का यह मंदिर शक्तिपीठों में गिना जाता है। कहते हैं कि माता सती का एक अंग यहाँ गिरा था और तभी से यह स्थान शक्ति की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले भक्त देवी से जीवन में सफलता और शांति का आशीर्वाद मांगते हैं। मंदिर की बनावट बेहद सरल है, लेकिन इसकी आध्यात्मिकता ऊर्जा आपको
महसूस होती है। यहाँ हर साल सैकड़ों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। ये शारदा पीठ है। इस स्थान का नाम शारदा मठ है। प्रथमम पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठ मुच्यते। भारत के 4 दिशाओं में भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना की है, जिसमें प्रथमम पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठ मुच्यते। प्रथम जो पीठ है वो द्वारका शारदा पीठ है। दूसरी पीठ पूर्व दिशा में स्थित है गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी। तीसरी पीठ जो है ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ जो उत्तर दिशा में है। और चौथी पीठ है श्रृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटका जो दक्षिण दिशा में है। इन 4 दिशाओं में 4 पीठों की जो स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की है, उसमें पहली पीठ द्वारका शारदा पीठ की जब स्थापना की शंकराचार्य जी ने, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर के कामनाथ महादेव को प्रतिष्ठित किया है। कामनाथ महादेव यानी मनोकामना की पूर्ति करने वाले, मनोकामना की सिद्धि के लिए प्रतिष्ठित हैं, इसलिए महादेव का नाम कामनाथ है। और द्वारका शारदा पीठ की स्थापना के समय में ही इस स्थान पर आए, इसलिए इसको भी द्वारका शारदा पीठ का उभय पीठ कहा गया। यानी इस स्थान का भी नाम शारदा पीठ ही है। सोमनाथ मंदिर की यात्रा करने वाले श्रद्धालु अक्सर राम मंदिर की ओर रुख करते हैं, क्योंकि यह जगह न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस मंदिर की खासियत है इसकी अद्भुत वास्तुकला, जो भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी को समर्पित है, और साथ ही हनुमान जी और गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित है, जो सफेद संगमरमर से बनी हुई है। सोमनाथ मंदिर के पास स्थित यह खूबसूरत बीच सिर्फ एक बीच नहीं, बल्कि शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ आते ही आपको समुद्र की लहरों का शोर और ठंडी हवा का एहसास आपके मन को पूरी तरह से सुकून से भर देगा।